हेलो फ्रेंड, मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube फैमिली प्रीवियस एग्जाम में। तो मैं आज आपको वो सवाल करवाने वाला हूं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो लेकर चलते हैं आज का पहला सवाल। और पहला सवाल आप देख पा रहे हो कि दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 40% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 500 रुपए कम में खरीदा होता और 500 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 5% का अधिक लाभ होता, अतिरिक्त लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें तथा वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो ये दो बातें आपको पूछता है और इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में करने में समय लग जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे इस सवाल करने का शॉर्ट ट्रिक्स, इसके बाद देखेंगे इसका डिटेल की ये सवाल क्या कह रहा था, बेसिक से कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहां पे आपके पास दिया हुआ था कि पहले आपके पास जो प्रॉफिट है वो कितना है। तो आप कहोगे सर पहले जो प्रॉफिट है वो तो आपका 40% है। बिल्कुल ठीक है। और सीपी में कितने के कम करने बोला है, 500 रुपया। और एसपी में भी कितने कम करने के लिए बोला है, 500 रुपया। ये दोनों यदि कम हो जाए कि 500 रुपया कम में खरीदा होता, 500 रुपया कम में बेचा होता, तो पहले से कितना लाभ होता, तो पहले से अधिक प्रॉफिट होता। कितना, तो पहले से अधिक प्रॉफिट होता 5%। अर्थात टोटल प्रॉफिट कितना होता, 40 प्लस 5 45%। ये तो आपका क्वेश्चन है। तो आपको पूछेगा क्या कि यहां पे पहले जो सीपी था वो सीपी कितना था, या एसपी था तो एसपी कितना था। तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स है कि कैसे आप करेंगे, आप परेशान ना होंगे। सीपी बराबर आप लिखोगे यहां पे न्यू प्रॉफिट परसेंट। क्या लिखोगे, न्यू प्रॉफिट परसेंट। फिर क्या लिखोगे, मोर प्रॉफिट परसेंट। क्या लिखोगे, मोर प्रॉफिट परसेंट। ये दोनों बात लिख दिया। इसके बाद यहां पे लिखोगे इनटू में रुपए। बस आपका सवाल कंप्लीट। यहां से क्या हो गया आपका, न्यू प्रॉफिट परसेंट कितना, 45। यहां लिख दिया 45। मोर कितना था, तो मोर था आपका 5% और 5। और इनटू में रुपए कितने थे, तो 500 सीपी भी कम था, 500 एसपी भी कम था, तो रुपए हमारे पास 500 थे। तो यहां से आपने काट लिया। इसको कितने बार में, एक बार में, 100 बार में कट जाएगा। तो सीपी कितना आ जाएगा आपका, 4500। कितना आ जाएगा, 4500। और 4500 इसका सही जवाब हो। तो आप समझ रहे हैं कि इस तरह का सवाल कितना आसान हो गया। अभी आप देखेंगे इसका डिटेल में, ठीक है ना। अच्छा, जब बात करेगा एसपी कितना, ओरिजिनल सीपी तो आपके पास आ गया कितना, 45। ओरिजिनल एसपी पूछेगा तो एसपी बराबर कितना था, ओरिजिनल एसपी 40% प्रॉफिट पे। तो क्या करोगे, 4500 इंटू में 40% प्रॉफिट, मतलब 140 बटे में 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, जीरो लगा दो और 14 का टेबल पढ़ दो। 14 25 70। ठीक है, बच गया कितना आपका, 14 25 70, जीरो 7 बच गया। 14 चक 56, 56 और 7 कितना होता है, तो 63। तो ये क्या हो गया आपका, 6300 रुपए आपका ओरिजिनल एसपी था। ओरिजिनल सीपी 4500, ओरिजिनल एसपी 6300। समझ में आ गया। पूछेगा न्यू सीपी कितना, तो भाई पहले आप खरीदते थे 4500 रुपए में, तो बाद में कितना खरीदोगे, 500 कम में। तो 500 कम मतलब कितना हम खरीदोगे, 4500 माइनस में 500 बराबर में कितना, तो 4000। तो न्यू सीपी पूछेगा तो 4000। न्यू एसपी पूछेगा तो 500 घटा के बता देना इस पे। तो 6300 में 500 जाएगा तो कितना आएगा, 5800। तो ये बातें आपको बताना था कि ये सवाल ऐसे बनते हैं, आप एग्जाम में परेशान ना हो। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगा, सर मैं कैसे समझूं कि ये सही है। तो उसके लिए है डिटेल। तो डिटेल में हम लोग देखेंगे। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं डिटेल देखने के पहले कि प्रॉफिट कितना था, 40% दिया हुआ सवाल में। बोला है कि प्रॉफिट 40% के प्रॉफिट में बेचता है। यदि वह 500 रुपया कम में खरीदा होता, 500 रुपया कम में बेचा होता, तो उसे पहले से 5% अधिक प्रॉफिट होता, अर्थात 45% होता। तो कैसे निकालेंगे जल्दी से, तो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। ये फॉर्मूला नहीं है, एक डिराइव्ड कॉन्सेप्ट है जहां से इसको निकाला गया है, बनाया गया है। समझ में आ रहा है बात को। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इसका बेसिक तरीका क्या है। बेसिक तरीके के लिए आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। इस पे हम लोग एक दो सवाल और प्रैक्टिस करने वाले हैं अभी। ठीक है, पहले प्रॉफिट है कितना, 40%। 40% की बात किया जाए तो मैं कहूंगा कि मान लो सीपी आपका 100 रुपया है, तो एसपी आपका कितना होगा, तो कहोगे 140। सीपी 10 रुपया है तो एसपी कितना होगा, 14।
सीपी आपका 5 रुपया है तो एसपी आपका कितना होगा 7 रुपया। ये बात समझ में आया। मैं यहाँ पे x और x चिपका दे रहा हूं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। सीपी 5x तो एसपी कितना 7x है। चलो ठीक है, अब नया हम सीपी बनाएंगे तो नया सीपी बराबर क्या होगा 5x में 500 कम में खरीदेंगे। ठीक है, तो नया हम बनाएंगे एसपी भी। एसपी भी हमारे पास क्या है 7x माइनस में 500। लो भाई 7x में बेचता था 500 कम में बेचने लगा। बात क्लियर। अब बोला है कि यहां पे जो न्यू प्रॉफिट होगा, वो जो न्यू प्रॉफिट होगा पहले से 5% ज्यादा है, मतलब कि न्यू प्रॉफिट 45% है। ठीक है, अब मेरे को बता दो कि सीपी आपके पास 5x माइनस में 500 है, राइट, और आपका प्रॉफिट कितना है 45%। 45% बराबर 45 बटे में 100, मतलब कह सकते हो यहां से हम एसपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे एसपी, कब 45% प्रॉफिट पे। तो एसपी बराबर क्या होता है, तो एसपी बराबर आपको पता होगा कि सीपी गुने में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका एसपी बराबर 5x माइनस में 500 और ये 45%, मतलब 145 बटे में 100 हो जाएगा। ये क्या है आपका न्यू एसपी, और ये न्यू एसपी किसके बराबर है, तो इधर आप देखोगे 7x माइनस 500 के बराबर। ठीक है, तो इसको ये काटोगे 29 बार में और ये काटोगे 20 बार में, यहां भी क्लियर हो जाएगा। 29 से इसको गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपका 145x, और 29 से 5 बार में गुना करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 145 पे 2 जीरो, और इधर 20 से गुना करोगे तो 140x, और माइनस में 20 पचे 100। ठीक है, 20 पचे 100 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे आपको कितना हो जाएगा 2 जीरो अलग से। ये समझ में आ गया आपका। ठीक है, यहां से 5 दूना 10, 2 जीरो और 1 जीरो 3 जीरो कर लेते हैं। ठीक है, ये सही है। अब देखो 145 में 140 इधर कर लो तो कितना बचेगा ये 5x और 5x बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये उधर जाके ये 14,500 में से 10,000 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4,500। किसका मान आया है 5x का, किसका आया है 5x, और 5x आपका क्या था सीपी था। सीपी क्या था 5x, तो हम कह सकते हैं कि सीपी बराबर में 4500, कितना 4500। समझ में आ गया है। आपको निकालना हो एसपी, तो अब यहां से 5x बराबर 4500, तो x का यूनिट, एक यूनिट का मान निकालोगे x बराबर कितना आ जाएगा 900, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, तो 7x बराबर, और यहां पे कह सकते हो 7 गुने 900 बराबर 6300। ये क्या हो जाएगा आपका ओरिजिनल एसपी। मेरी बात को समझ में रखें, एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं। क्या वैसे तो सवाल हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, लेकिन अब डिटेल में करोगे तो इतना बात करना पड़ेगा कि भाई प्रॉफिट 40% है तो सीपी कहीं 100 रुपया होगा तो एसपी आपका 140। ये हम एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किया, ये 2 से काटा 5 बार में, 2 से काटा 7 बार में, तो एक्स लगा दिया, यहाँ पे एक्स लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि रुपए हमें कम करना है भाई। तो हम यहाँ पे सीपी हमारा 5x था तो 500 रुपया कम में खरीदा, तो एसपी क्या होगा 7x में से 500 कम। ये बात समझ में आया। अब हमारे पास न्यू प्रॉफिट बनेगा कितना, जब ये काम हमने किया 500 कम में खरीदा 500 कम में बेचा, तो हमारा न्यू प्रॉफिट 5% ज्यादा, मतलब पहले 40 और 5 45 हो गया। तो यहां पे हम समझते हैं एसपी बराबर सीपी गुने 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। तो यहां पे एसपी बराबर क्या होगा सीपी 5x माइनस 500 और 45%, मतलब 100 प्लस 45 145 बटे 100 हो जाएगा। और ये आपका क्या है, ये बना एसपी। तो लेकिन एसपी तो हमारा कुछ इस तरह है 7x माइनस 500, तो यहाँ पे एसपी का मान पुट कर दिया। ये दोनों को जब आपने सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे, बाकी काम तो कैलकुलेशन का है। 5x का मान आ जाएगा 4500 और 5x ही आपका सीपी था। 5x का मान 4500, एक x का मान आएगा 900, तो 7x आपका क्या था एसपी। इस तरह से आपको एसपी भी पता चला गया। ये ओरिजिनल सीपी है, ओरिजिनल एसपी है। न्यू सीपी पूछेगा तो 4500 में 500 घटा के 4000, न्यू एसपी पूछेगा 6300 में 500 घटा के 5800। तो ये थे आपके सवाल और ये चीज आपको बताना था। तो आप एग्जाम में बिल्कुल जैसे मैंने पहला सवाल किया है उसी तरह से पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे। चलो एक और सवाल लेते हैं। तो दूसरा सवाल आपके सामने है। दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि एक दुकानदार
किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है। कितने लाभ पर बेचता है? 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह 1600 रुपए कम में खरीदा होता और 1600 रुपए कम में बेचा होता तो उसे पहले से, किससे? पहले से 10% अधिक लाभ होता। क्या होता? 10% अधिक लाभ होता। अर्थात इसका अर्थ क्या है? 30% तो लाभ हो ही रहा था, प्लस 10% और होगा, मतलब 40% का लाभ होगा। ठीक है, तो पूछता क्या है? सीपी निकालो। और क्या निकालो? एसपी निकालो। मैंने क्या बोला था कि सीपी निकालने के लिए आपको क्या करना है? न्यू प्रॉफिट परसेंट। बिल्कुल। और क्या आ जाएगा आपका? मोर प्रॉफिट परसेंट। मोर प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, गुने में 100, सॉरी गुने में रुपए। रुपए क्या है कि कितना एसपी में कम है और कितना सीपी कम है। यह फॉर्मूला तभी लगेगा जब सीपी और एसपी दोनों में अमाउंट या तो बराबर कम हो रहा हो या तो बराबर ज्यादा हो रहा हो। जब दोनों में कम हो रहा हो बराबर अमाउंट रुपए में, तब लगेगा। नहीं तो बेसिक तो मैं बता रखा हूं, अब बेसिक में रखेंगे कि सीपी माइनस 500, ठीक है, 500 कम, 500 एसपी में कम है, तो वहां पे जो अमाउंट दिया रहेगा उस तरह से बेसिक से करना पड़ेगा। अदरवाइज आपके एग्जाम में अभी तक एनटीपीसी एसएससी में अभी तक सिर्फ और सिर्फ सेम डेटा दिया हुआ है कि सीपी और एसपी में बराबर बराबर अमाउंट को कम कर रहा है या तो बराबर कर रहा है। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे सवाल सॉल्व करते हैं। न्यू प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना है आपका? 40। ठीक है, मोर प्रॉफिट परसेंट कितना है आपका? मोर क्या है? 10। तो यहां पे रखेंगे 10। इंटू में रुपए कितना है? 1600 सीपी कम है, 1600 एसपी कम है, मतलब रुपए जो है वो 1600 की बात कर रहा है। तो एक जीरो से एक जीरो काटोगे, 4 गुने 16 बराबर में कितना हो जाएगा? ये 6400 रुपए। तो सीपी कितना आएगा? 6400। एसपी पूछेगा तो 30% और निकाल के उसमें जोड़ दोगे, या तो 130% निकालोगे तो आपका आ जाएगा एसपी। समझ पा रहे बात को? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है वीडियो को तो दिल से लाइक कर देना। नए हैं चैनल पे और आपकी काम की बात हो रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। समझ में आ रहा है बात को? साथ में बेल आइकन को दबा देंगे और नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। चलो आगे देखते हैं एक अलग सवाल जो आपके मन में लग रहा होगा, सर ये जब अमाउंट बराबर हो, दोनों में या तो कम हो या तो ज्यादा हो, तब ऐसे करेंगे। जब अमाउंट अलग अलग हो, या तो सीपी कम में खरीद रहा हो और एसपी ज्यादा में बेच रहा हो, तो अब क्या करेंगे? तो भाई तीसरे उसके लिए भी सवाल है। तो आइए देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल में आपको दिया हुआ है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। किस पे बेचता है? 25% लाभ पर बेचता है। अच्छा, यदि सीपी में, यदि किसी वस्तु को 1000 रुपए कम में खरीदता और 1000 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% अधिक लाभ होता। लो भाई, है ना? तो यहां पे क्या है? दोनों में कम नहीं कर रहा है, एक में ज्यादा कम कर रहा है तो दूसरे में, ठीक है, एक में कम कर रहा है तो दूसरे में ज्यादा कर रहा है। मतलब 1000 रुपए कम में खरीद भी रहा है और 1000 रुपए ज्यादा में बेच भी रहा है भाई। तो यहां पे तो सवाल अलग हो गया। अब अमाउंट को भी यहां पे आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने फिर से बेसिक पे जाना होगा। बेसिक के लिए 25% लाभ, 25% मतलब सीपी आपका कहीं 100 है तो एसपी आपका क्या होगा? आप कहोगे 125 भाई। ठीक है, तो 25 ये 5 बार में कटेगा और सॉरी 4 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा। यहां क्या मानेंगे? 4x, तो इसको मानेंगे 5x। अब यहां से बात आता है कि न्यू हम करेंगे न्यू सीपी। तो न्यू सीपी कितना होगा? तो 4x माइनस 100। ये बात क्लियर है? तो यहां पे कहोगे न्यू एसपी कितना है? तो न्यू एसपी बराबर होगा 5x प्लस में 100। ये भी सॉरी 1000, 1000 रुपए कम और 1000 रुपए ज्यादा की बात कर रहा था, तो 1000 ले लेंगे। ठीक है, अब बात आता है कि भाई यहां पे लाभ जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है? तो 5% अधिक, तो पहले 25 और बाद में 5 और जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 30%। कितना आएगा? 30। तो यहां से एसपी बनाने की बात करेगा तो क्या करोगे कि 4x माइनस में 1000 और 30% मतलब 130/100। ये क्या है? आपका न्यू सीपी है।
और यही न्यू सीपी किसके बराबर है, तो 5x प्लस में 1000 के बराबर है। तो यहां से 0 से 0 काट लोगे, 13 से गुना करोगे ये आएगा 52x, 13 से गुना करोगे तो 13000 आएगा। ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 50x, और प्लस में 10 से इसे गुना करोगे तो ये 10000 आएगा। समझ में आ रहा है बात को। ये 50x इधर माइनस होके कितना होगा 2x, और 2x का और ये 13000 जो माइनस में है उधर क्या होगा प्लस में, तो ये होगा 1000 और 13000 कितना होगा 23000। आप बताइए 2x का मान 23000 है तो 4x का मान कितना होगा, तो कहोगे 46000। 4x का मान कितना होगा 46000, और सीपी आपका था कितना 4x, तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका सीपी, ये क्या हो जाएगा आपका सीपी कितना 46। अच्छा 4x बराबर 4600, क्या एक x का मान नहीं निकलेगा, एक x का भी मान सिंगल x भी निकलेगा, और उसको 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका एसपी भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात को। तो जब आपके पास डेटा अलग अलग हो तो आप बेसिक से करेंगे, अदरवाइज आपके एग्जाम में अभी भी प्री से लेकर मेंस तक आपको पूछा हुआ है सेम डेटा या तो सीपी में भी कम कर रहा है और सेम डेटा एसपी में भी कम कर रहा है, और इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। समझ में आया बात को। चलो एक सवाल और करते हैं, ठीक है, और सेम डेटा के साथ में करते हैं। सेम डेटा के साथ में लास्ट सवाल आपके लिए होगा, और ये सवाल आपके सामने है, कुछ इस प्रकार से है कि दिया हुआ है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह 950 रुपए कम में खरीदता और 950 रुपए कम में बेचता तो उसे 5% का अलग से लाभ होता, अतिरिक्त लाभ होता। तो वस्तु का सीपी ज्ञात करें। तो इस सवाल के लिए जल्दी से क्या करेंगे, पहले 25 बाद में 5, मतलब 30% का लाभ हो रहा है। कितना ज्यादा है 5, और रुपए कितनी बात हो रही है, तो 950। किसकी बात हो रही है 950 कम सीपी में भी और 950 कम एसपी में भी। तो जल्दी से इसको करेंगे कितने बार में, 6 बार में हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज 6 बार में कटेगा, और 6 से इसको गुना करेंगे 950 को, कितना होगा 0, 6 × 5 = 30, 9 × 6 = 54, 54 और 3 कितना हो गया 57। तो आपके पास सीपी कितना आ जाएगा, समझ पा रहे होंगे 5700 रुपए। ठीक है, एसपी की बात करेगा तो एसपी निकालोगे 25% अधिक, तो आप 5700 गुने में 125/100 करोगे। ठीक है, यहां से आपको एसपी भी निकल जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये सवाल बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा पाया। अच्छा लगा हो तो वंस अगेन मैं कह रहा हूं कि दिल से लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। मैं एक आपको छोटी सी बात बता रहा हूं कि इसी तरह के शॉर्ट वीडियो बना के मैं कई सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, तो इस चैनल के साथ में आप बने रहेंगे। तो मैं इस तरह का मैथ का सुपर ट्रिक्स आपके चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे जाके देख सकते हैं और कई सारे कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। तो जाके चैनल पर प्लेलिस्ट को चेक करें, मैथ का सुपर ट्रिक्स, और वहां पे इस तरह का ट्रिक्स सीखें। एक और बात है कि आप यदि हमसे मैथ पढ़ना चाहते हैं तो रोज 10:30 बजे से मैं लाइव मैथ पढ़ा रहा हूं चैप्टर वाइज, वहां से भी आप जाके पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।